Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are continuing with our series जहाँ पे हम डेली के करंट अफेयर को कहीं ना कहीं जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं अब उनके लिए करंट अफेयर काफ़ी इजी लग रहे होंगे उनको, और बहुत सारी चीज़ें उनको जो है क्या हो रहा होगा, याद भी हो रही होंगी, राइट। और जैसा कि आपको पता है ये जो करंट अफेयर की जो लेक्चर है ये कौन से एग्जाम को मेनली टारगेट करता है। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो किसके लिए, CDS के लिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। CAPF के लिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन के लिए, तब भी ये जो करंट अफेयर होंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और एग्जामिनेशन लाइक NDA, SSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट गाइज। आपको पता है कि अभी जो टाइम हो रहा है ये 12:03 हो रहा है, और 12:30 तक क्या देखने को मिलेगी आपको, ये वीडियो देखने को मिलेगी, राइट। अब जैसा कि आपको इस वीडियो का स्लोगन बहुत अच्छे से अभी तक रट गया होगा, ये भी मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू विल लर्न। जितना आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उतना ही कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और वही क्या होगा, उतना ज़्यादा जो है आपको याद भी होगा। अगला जो पॉइंट हमारा ये है कि यदि पार्टिसिपेशन की मैं बात करता हूं तो जो पार्टिसिपेशन है बच्चों का, इट वाज अप टू द मार्क। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल बेकार है, या ये भी नहीं कह रहा मैं बिल्कुल सही है, इट वाज अप टू द मार्क है। और यदि मैं बात करता हूं अराउंड जो है 50 to 60 जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वीडियोस को देखते हैं, और उनमें से जो है जो पार्टिसिपेशन रहता है वो 4 to 5 एस्पिरेंट्स का रहता है। और यदि मैं कल की बात करता हूं तो कल जो है जो शिवम मोदगिल थे, इनका जो पार्टिसिपेशन था इट वाज अप टू द मार्क, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था इनका। तो कहीं ना कहीं सब आपसे यही उम्मीद है कि आपको क्या करना है, आपको जो पार्टिसिपेट करना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अब मे भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, जब आप पार्टिसिपेट करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा राइट आंसर देने हैं, जिससे आपका जो है रिवीजन वहीं पे अच्छे से हो जाए। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि हम बात करते हैं इस कोटेशन की, जो आज हमारे पास कोटेशन ये है, द रूट ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। जब आप क्या कर रहे होते हैं कि बेसिकली यदि मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो पढ़ना किसी को भी, आप में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। मे बी आपको लग रहा होगा कि कितना प्रेशर है हमारे ऊपर, आपको बिल्कुल बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यही जो है आपको क्या करेगा, एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करवाएगा। तो ऐसा ही आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते ये जो 30 मिनट होंगे अगले, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट, यू विल बी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। और यदि आपने ये प्रेशर के अंदर अच्छे से लर्न कर लिया तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, आप काफी इजीली जो है आंसर को टैकल कर पाएंगे। इसी नोट के ऊपर जो है हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जो है जैसा कि आपको पता है, यदि आपको PDF चाहिए होगी तो आपको क्या करना है, जो चंडीगढ़ करियर ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है यहां पे जाके आपको विजिट करना है। इसका लिंक जो है ये रहा, राइट। और जो है आपको क्या करना है, ये PDF जो इस फॉर्मेट में है इसको डाउनलोड आपको कर लेना है, राइट। और आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और हमने आपकी कॉस्ट को, आपके जो है आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव ना हो, इसलिए हमने जो है 2 पेज में ही इसको समराइज करने की कोशिश की है। तो हार्डली आपके दिन के 2 रुपये खर्च होंगे और आपके पास क्या होगी, ये PDF आपके प्रिंट आउट वर्जन में आपके पास होंगी। ओके, तो इसी के साथ जो है आज की करंट अफेयर को हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा सेगमेंट है, जैसा कि आपको पता है कि पहला जो सेगमेंट है ये है इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। आज जो हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस आपको ये बताना है, जो 1 मई होता है, यदि मैं 1 मई की बात कर रहा हूं तो ये कौन सा डे होता है, कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। और आपको यह बताना है कि ये डे को ऑब्जर्व कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। अभी आपको क्या कर देना है, साथ में ही टाइप कर देना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करती है, बेसिकली जो है ऑर्गेनाइज करती है 1 मई को एज अ डैश डे। ये डैश का आपको क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद यदि मैं बात कर रहा हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं मैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई है ये आपको बताना है। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। और अगला पॉइंट जो है आपको ये बताना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, राइट। जो गाइस आप में से बहुत सारे जो है फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबने जो है ऐसे ही स्टार्ट किया था। लेकिन जब आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली ये वीडियोस को देखते रहोगे तो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आपका होल्ड भी इतना ही स्ट्रांग हो जाएगा इन करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आपको जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको पैनिक नहीं करना है, बस उनको एक बार वीडियो देखनी है। आज मैं आपको सारी चीजें याद करवा लूंगा और कल आप क्या करोगे, इजिली आंसर बाकियों की तरह कर पाओगे।
राइट अब जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डे है आज, एक है वर्ल्ड ट्यूना डे। राइट एक क्या है, वर्ल्ड ट्यूना डे। इसको बेसिकली जो है कब जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ऑन 2 मई। अब ये जो वर्ल्ड ट्यूना डे है हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली ये जो डे है इट इज समथिंग रिलेटेड टू द फिशेस। राइट हमें क्या करना है, फिशेस को प्रोटेक्ट करना है, फिशेस को हमें कंजर्व करना है। क्यों, क्योंकि जो मरीन इकोसिस्टम की यदि मैं बात करता हूं उसमें जो है बेसिकली जो फिशेस होती है दे प्ले अ significant role in the maintenance of the marine ecosystem। इसका कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए बस। ओके उसके बाद जो है हम मूव करेंगे कहां पे, 3 मई के ऊपर। और यदि मैं 3 मई की बात कर रहा हूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमें देखने को मिलेगा। राइट कौन सा डे हमें देखने को मिलेगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब जो है जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि देख रहे हैं इतने दिनों से वीडियो, अब उनको ये पता चल गया होगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो आपको ये बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यदि मैं बात करता हूं तो आपको यह बताना है कि इसको इंडेक्स को पब्लिश कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यह बताना है कि इसमें रैंक 1 किसका है। राइट अगला क्वेश्चन आपको यह बताना है कि इंडिया का रैंक कौन सा है। उसके बाद आपको यहां पे यह बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री है। ओके यदि आपने 4 क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो गाइस क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो है रिवीजन बहुत अच्छे से हो रही है। यदि हम थीम की बात करते हैं तो थीम आपको क्या देखने को मिलेगी, थीम है इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। राइट क्या है थीम, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। जैसे पब्लिक गुड्स होते हैं जिनको सबको यूज कर सकता है उनको हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। राइट तो इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं क्या है, इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ पब्लिक गुड। ये आपकी क्या है, थीम है। यदि मैं बात करता हूं 4 मई की तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हमें देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो हमारे जो फायर ब्रिगेड के जो पर्सनल होते हैं इनकी बेसिकली जो है सम टाइम क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करने के दौरान इनकी जान चली जाती है। तो इन्हीं को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो गाइस अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने ये देखा है, आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्यूना डे जो है कब मनाया जाता है। ओके इसके साथ आपको ये भी बताना है वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है ये कब मनाया जाता है, इसका भी आप आंसर कर दोगे। ओके तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा जो वर्ल्ड ट्यूना डे है इसको ऑब्जर्व कब किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में अभी तक क्या कर देना है, टाइप कर देना है। यदि अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है माय डियर तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, आप वीडियो के ऊपर फोकस नहीं हो। यदि आप जो है अपनी लाइफ के 30 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू मस्ट गेन समथिंग। इन ऑर्डर टू गेन समथिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो फोकस के साथ देखनी पड़ेगी। ओके अगला जो हमारे पास जो है डे है, ये हम 3 मई को हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं आपको ये बताना है। राइट और जो है इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद है सारी की सारी आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दोगे। उसके बाद जो है 4 मई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको बताना है। राइट अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा कि 1 मई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, 2 मई को हम 2 डे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको पता चल चुका होगा। यदि मैं बात करता हूं 3 मई को जो है हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको पता चल चुका होगा। और यदि मैं बात करता हूं 4 मई की, ये भी आपको पता चल चुका होगा। गाइज मैं यहां पे आंसर इसलिए नहीं बताता हूं, आई जस्ट वांट कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, ज्यादा से ज्यादा जो है आप आंसर करो। यदि गलत भी आंसर कर रहे हो वो इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, इट विल बी मोर देन इनफ। एटलीस्ट ट्राई तो करो ना, तभी तो कहीं ना कहीं क्या बनेगी, बात बनेगी। और जिस तरीके से यदि आपको इस तरीके से करंट अफेयर याद है माय डियर फ्रेंड, आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके उनसे बहुत आगे जा रहे हो। ऐसे कोई याद नहीं करता है, किसी को याद नहीं रहता इतना, तो कहीं ना कहीं यदि हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नेशनल इवेंट्स की, अवार्ड्स की या ऑनर्स की, तो अवार्ड्स में आपको हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, अवार्ड्स में हमें देखने को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है हम सारी चीजें जान लेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि यदि मैं बात करता हूं दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था, तो ईयर जो था ये था आपका 1969। ये कौन सा था, 1969 जो था डे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बेसिकली जो इसने क्या किया था, दादा साहब फाल्के जो अवार्ड थे ये बेसिकली क्या किया था, इसको स्टार्ट कर दिया था। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, 2021 में ये अवार्ड रिसेंटली दिए गए। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको, एक्टर का अवार्ड फीमेल कैटेगरी में किसको मिला है, दीपिका पादुकोण को मिला है। मेल एक्टर कौन है, अक्षय कुमार है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है, पैरासाइट है। और बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु है। और जो बेस्ट फिल्म कौन सी है, ताना
तानाजी है। राइट, अब हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाएगा कि आपको यह बताना है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? दीपिका पादुकोण। राइट, और इनको क्यों मिला है? बेसिकली जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 2021 के लिए, याद रखना है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एक्टर की, तो एक्टर कौन आएगा? एक्टर आपके आएंगे अक्षय कुमार। और यदि मैं इंटरनेशनल फिल्म की बात कर रहा हूं तो कौन सा आएगा? पैरासाइट। राइट, और यदि मैं पैरासाइट की बात कर रहा हूं तो आपको यह बताना है अगला कि जो बेस्ट डायरेक्टर होगा ये कौन सा होगा? जो बेस्ट डायरेक्टर होगा ये होंगे अनुराग बासु। और यदि मैं बात करता हूं बेस्ट फिल्म की, तो बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी होगी? ये होगी तानाजी। राइट, अब आपको ये सारे के सारे पॉइंट आई होप आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। यदि हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में, तो बेसिकली इनको ऐसा माना जाता है कि ये बेसिकली क्या है? फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा की क्या है? ये फादर है। क्यों? क्योंकि आपने जो राजा हरिश्चंद्र की मूवी के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि क्या थी? फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ द इंडिया थी। इसको किसने डायरेक्ट किया था? इसको दादा साहब फाल्के ने अब बनाया था। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो गाइस, हमें अब चीजें रिवाइज करनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन ये आएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये स्टार्ट कब से किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट कौन सी ईयर से किया है? अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप ये आंसर कर पाओगे। राइट, सम मे भी आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा 1959, लेकिन ये जो है गलत आंसर है। 1969 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यदि 2021 के अवार्ड की मैं बात करता हूं तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? आप इजीली बता सकते हो। अब जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है ये भी आप बता सकते हो। यदि मैं बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, तो ये कौन सी होगी? ये भी आपको साथ साथ में बता देनी है। और यदि मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, यदि मैं बात कर रहा हूं बेस्ट फिल्म के बारे में इंडियन, तो कौन सी होगी ये भी आपको बतानी है। और यदि बेस्ट डायरेक्टर हैं ये बेसिकली कौन है ये भी आपको बतानी है। राइट, अब यहां से यदि दादा साहब फाल्के अवार्ड हमने देख ही लिए हैं, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिवाइज द ऑस्कर अवार्ड्स। राइट, ऑस्कर अवार्ड्स। तो ऑस्कर अवार्ड्स में सबसे पहले आपको यह बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसमें जो है बेस्ट फिल्म कौन सी थी? राइट, काफी इंपॉर्टेंट, काफी हमने याद करने की कोशिश की थी, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको यह बताना है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला था। राइट, उसके बाद आपको यह बताना है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था। और अगला पॉइंट आपको यह बताना है कि बेस्ट एक्टर कौन थे। राइट, यदि आप ये कहीं ना कहीं आंसर कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड, आपके जैसा जो है ना तो कोई करंट अफेयर पढ़ रहा है ना कोई याद कर पा रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू यदि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पा रहे हो। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ द स्टडी। इफ यू हैव इन्वेस्टेड 30 मिनट, यू नीड टू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आप ये क्या करो, सारा का सारा जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो और जो है चीजें याद होनी चाहिए। ओके, यदि हम नेशनल इवेंट्स की बात करते हैं तो नेशनल इवेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? ऐसा माना जाता है कि जो विप्रो है, विप्रो बेसिकली क्या बन गया? थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, थर्ड मोस्ट वैल्यूड इंडियन आईटी फर्म बन गई है। राइट, बेसिकली इसने क्या कर दिया है? इसने टेक ओवर कर दिया है HCL को। तो अब जो है सबसे वैल्यूड की यदि मैं बात करता हूं, मोस्ट वैल्यूड इंडियन आईटी फर्म में सबसे पहले ऊपर कौन आएगा? सबसे पहले TCS आएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा? यहां पे आ जाएगा विप्रो। और फोर्थ नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको HCL देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। यदि मैं मोस्ट वैल्यूड इंडियन आईटी फर्म की बात कर रहा हूं तो आपका जो विप्रो है ये बेसिकली कहां पे आ गया है? इट इज ऑन द थर्ड प्लेस। पहले पे कौन सा आएगा? पहले पे आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देखने को मिलेगा। दूसरे पे कौन सा आएगा? दूसरे पे इन्फोसिस देखने को मिलेगा। और यदि मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, थर्ड पे आपको विप्रो देखने को मिलेगा। और फोर्थ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? HCL देखने को मिलेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट कितने ट्रिलियन है, क्या है, नॉट वर्दी फॉर योर एग्जामिनेशन, याद नहीं रखने हैं। ओके, यदि मैं विप्रो की बात करता हूं तो जो है इनके जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है? रिशाद प्रेम जी जो है इनके चेयरमैन है, याद नहीं रखना है। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो CDS NDA जैसे एग्जाम के लिए, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी और एग्जाम के लिए जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, उनके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि विप्रो के हेडक्वार्टर की बात करें तो आपको कहां पे देखने को मिलेगा? बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? थेरी डेला पोर्टे क्या है? बेसिकली इनके क्या है? MD एंड CEO है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बस आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। यदि मैं बात करता हूं मोस्ट वैल्यूड, ठीक है गाइस, मोस्ट वैल्यूड
आईटी इंडियन फर्म की यदि मैं बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट पे कौन किसका रैंक देखने को मिलेगा, राइट, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सेकंड पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। थर्ड पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा ये बताना है। और फोर्थ पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा ये आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं बताना है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। यदि गाइस याद नहीं हुआ है तो जो गाइस अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, वो जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसका रेफरेंस लेके क्या कर सकते हो आप, जो है जहां पे आपसे कुछ भी भूल रहा है उसको एक बार फिर से देख सकते हो ताकि चीजें जो है याद हो जाएं। यदि मैं इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करता हूं गाइस, तो इंटरनेशनल इवेंट्स में क्या हुआ है कि आपने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में जरूर सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो अब सुन लो। बेसिकली क्या होता है, इंडिया जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या करती है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग करती है। और बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको हम 2+2 ही क्यों कहते हैं। हम इसलिए इसको 2+2 कहते हैं क्योंकि यहां से एक तो जैसे मैं यहां पे इंडिया लिख रहा हूं और यदि मैं यहां पे रशिया लिख रहा हूं तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 मिनिस्टर आपको इंडिया की साइड से देखने को मिलेंगे और 2 ही मिनिस्टर आपको कहां से देखने को मिलेंगे, रशिया की साइड से देखने को मिलेंगे। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कौन कौन से मिनिस्टर का जो है हमें देखने को मिलेंगे। एक आपको कौन सा मिनिस्टर देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफेंस मिनिस्टर देखने को मिलेगा। और सेम जो है यहां पे भी रशिया का एक जो है क्या होगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होगा और दूसरा कौन सा होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा। अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि ऐसा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है हम कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ। नहीं, इससे पहले भी जो है हम क्या कर चुके हैं, बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है कर चुके हैं, राइट। और अब जो है ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है ये डायलॉग किसके साथ करने वाला है, रशिया के साथ करने वाला है, राइट। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा रिसेंटली जो है इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ जो है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है क्या किया, इस्टेब्लिश किया। और आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कौन कौन से ऑप्शन आपको दे दिए जा सकते हैं। एक आपको जापान दे दिया जा सकता है, दूसरा आपको यूएसए दे दिया जा सकता है, थर्ड आपको ऑस्ट्रेलिया दे दिया जा सकता है और फोर्थ आपको क्या दे दिया जाएगा, रशिया दे दिया जाएगा। लेकिन यदि जो है तो राइट आंसर क्या होगा, रशिया होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में, तो गाइस आपको क्या देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम हमने किसी कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग साइन किया था तो वो बेसिकली कौन थे, ये जो है आपके जापान थी। दूसरे नंबर पे कौन थी, सेकंड कंट्री बनी थी यूएसए, थर्ड बनी थी आपकी क्या, थर्ड बनी थी ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फोर्थ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा। और आपको जो है, आपने यदि क्वाड ग्रुप का नाम सुना होगा तो बेसिकली क्वाड क्या है, क्वाड मतलब होता है 4। तो बेसिकली जो है 4 जो कंट्रीज हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपस में जो है एक ग्रुप बनाया है जिससे वो क्या कर सके, जो प्रॉब्लम चल रही है साउथ चाइना सी में उसको टैकल कर सके, राइट। तो ये क्वाड ग्रुप में कौन कौन से मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया आपको देखने को मिलेगा, आपको जो ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा, जापान आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपको यूएसए भी देखने को मिलेगा। तो मतलब कि क्या, इंडिया जो है ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द जो क्वाड है उनके साथ 2+2 जो डायलॉग है ये करती है। बट रशिया बिकेम द फर्स्ट नॉन क्वाड कंट्री जिसके साथ इंडिया क्या कर रही है, इंडिया इज इस्टेब्लिशिंग 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्या हो गए होंगे, याद होंगे। यदि मैं बात करता हूं रशिया के बारे में, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है ये कौन है आपके, ये है आपके व्लादिमीर पुतिन। इनको कौन नहीं जानता, आपको भी पता ही होगा। और जो कैपिटल आपको कहां पे देखने को मिलेगी, मॉस्को में देखने को मिलेगी। और यदि मैं करेंसी की बात करूंगा तो करेंसी आपको देखने को मिलेगी, रूबल आपको देखने को मिलेगी, राइट। सो गाइस आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है, रिसेंटली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने क्या किया है, 2+2 मिनिस्ट्रियल जो है डायलॉग साइन किया है। आपको उस कंट्री का नाम क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला पॉइंट गाइस आपको यह बताना है कि जो है फर्स्ट टाइम इंडिया ने किसके साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल जो है डायलॉग साइन किया था, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ये आपको बताना है। और यदि मैं रशिया की बात कर रहा हूं तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अलॉन्ग विद दैट कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना है कि जो रशिया की कैपिटल क्या है और साथ में जो है करेंसी क्या है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल गाइस हमारे पास है ये है बेसिकली कांगो ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो 12th स्ट्राइक थी किसकी, आपकी इबोला आउटब्रेक की, इसको हमने खत्म कर दिया है। जैसे आपको पता है इबोला बेसिकली क्या है, जो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काफी एक्टिव देखने को मिलेगा, राइट। और कहीं ना कहीं मैं घाना की बात करता हूं तो घाना में अभी भी कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, ये इबोला काफी एक्टिव है। लेकिन कांगो ने इसको क्या कर दिया है, ऐसा माना जाता है कि कांगो ने इसको एलिमिनेट कर दिया है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा, ये कोई नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इबोला वायरस के लिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आपको क्वेश्चन क्या लगेगा कि साइंस एंड टेक से पूछा हुआ है।
यदि हम इबोला वायरस की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, ये एक वायरल है, ठीक है। इबोला क्या है, एक वायरल डिसीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो है क्या होती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल टू द पीपल। जैसे आपका कोरोना होता है, ये बेसिकली क्या था, कोरोना कहीं ना कहीं जो आपके बैट्स थे उनसे जो है ह्यूमन में आया, राइट। वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो इबोला वायरस देखने को मिलेगा जो कि वाइल्ड एनिमल से जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन में पहले ट्रांसफर होगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन क्या हो जाता है, इसका ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। और यदि हम इबोला की बात करते हैं तो इबोला क्या है, जो फ्रूट बैट्स होते हैं आपके जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, होस्ट होते हैं किसके लिए, इबोला वायरस के लिए। और यदि मैं फर्टिलिटी बात करता हूं, जो फर्टिलिटी यदि मैं फर्टिलिटी रेट की बात करता हूं तो फर्टिलिटी आपको क्या देखने को मिले, फर्टल मतलब कि क्या, डेथ। यदि मैं डेथ रेट की बात कर रहा हूं तो यदि 100 मेंबर को क्या है, यदि जो है इबोला वायरस है उसमें से 50 मेंबर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ओके आपको इसमें याद करने वाला कुछ नहीं, बस इबोला वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की बात करते हैं तो रिसेंटली गाइस क्या हुआ है कि आपके जो तिशारा परेरा है बेसिकली श्रीलंका है, श्रीलंका का जो क्रिकेट टीम है उससे बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिसेंटली क्या कर दिया है, अनाउंसमेंट रिटायर कर दी है। तो आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली कौन से क्रिकेटर ने जो है अनाउंसमेंट जो है रिटायर की है, और 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो तिशारा परेरा को आपके क्या रखना है, याद रखना है, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके अगला जो पॉइंट ये आएगा कि जो आपका क्या हुआ है रिसेंटली जो है पोर्चुगीज ग्रैंड पिक्स जो है ये बेसिकली जो है क्या होती है, आपकी जो है कार रेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिकली किसने जीत ली है, इसने ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। और जो लुइस हैमिल्टन ने जो इनके राइवल है जिनका नाम क्या है, मैक्स वर्स्टैपन, इनको कहीं ना कहीं हरा के इन्होंने क्या किया है, जो पोर्चुगीज ग्रैंड पिक्स है इसको क्या किया है, जीत लिया है। तो यहां से आपको क्या करने हैं, 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या है, तिशारा परेरा, राइट। तिशारा परेरा कहां से है, श्रीलंका क्रिकेट टीम से है, इन्होंने अनाउंसमेंट जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लुइस हैमिल्टन देखने को मिलेगा, इन्होंने क्या कर दिया है, पोर्चुगीज ग्रैंड पिक्स को क्या कर लिया है, जीत लिया है। आई होप गाइस ये अच्छे से कहीं ना कहीं याद हो गया होगा। यदि हम डिफेंस करंट अफेयर की बात करते हैं तो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इंडियन नेवी है इन्होंने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है ये बेसिकली क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, राइट। ये बेसिकली ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है एनडीए में पूछा हुआ है, सीडीएस में पूछा हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अब आपके मन में ये आएगा सर यदि ये समुद्र सेतु 2 है तो समुद्र सेतु 1 कब था। तो गाइस पहले आप ये समझ लो कि इंडियन नेवी ने जो है समुद्र सेतु 1 जो है कब लॉन्च किया था, 2020 के अंदर लॉन्च किया था, जब आपका क्या था, वंदे भारत मिशन चल रहा था। अब सर ये वंदे भारत मिशन है क्या, आपके माइंड में ये आएगा। अब क्या हुआ था, जब कोरोना का काल चल रहा था उस समय जो है हमारे जो इंडियन सिटीजन्स थे वो कहां पे फंस गए थे, मालदीव, श्रीलंका, ईरान में फंस गए थे। उनको वापस लाने के लिए क्या किया गया था, वंदे भारत मिशन को स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसी के तहत जो है इंडियन नेवी ने क्या किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या किया था, लॉन्च किया था। और इसमें जो इंडियन शिप गई थी इसका नाम क्या था, आईएनएस ऐरावत था, राइट। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, आईएनएस ऐरावत आपको देखने को मिलेगा। अब जो है क्या किया गया है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली टोटल कितने 7 इंडियन नेवल शिप जाएंगे और ये बेसिकली इन सारी जो इंडियन ओशन की स्मॉल कंट्रीज है उनको बेसिकली क्या करेंगे, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स देंगे और जो मेडिकल इक्विपमेंट उनको देने की कोशिश करेंगे और जैसे भी जो है उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, राइट। आपको यह पता होना चाहिए। और कौन कौन से जहाज गए हैं, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, तलवार, तबार, त्रिखंड और जो है कौन सा, जलस्वा एंड ऐरावत। क्या इतने याद रखने हैं, नहीं रखने हैं। एक आधा होता तो मे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी भी फ्रेम नहीं होगा। ओके यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में गाइस, तो इंडियन नेवी के जो चीफ है ये बेसिकली कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह है, इसका नाम आपको याद रखना है। और दूसरा इंडियन नेवी को फाउंड कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी को फाउंड किया गया। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके अब बढ़ते हैं गाइस हम अपनी अगली न्यूज की तरफ, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं इंडिया और यूएस के बारे में, तो इंडिया और यूएस के जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी आपको डील्स देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले रिसेंटली क्या हुआ है, यूएस ने डिक्लेयर किया है कि हम क्या करेंगे, P-81 जो है ये हम क्या करेंगे, इंडिया नेवी को सेल कर देंगे। आपसे पूछा जा सकता है जो P-81 क्या है, इट वाज रिसेंटली इन न्यूज। ये क्या है, बेसिकली दे आर द लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट। क्या है, P-81 क्या है, लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट, और इनको मैन्युफैक्चर किया गया है बोइंग के द्वारा, और कहीं ना कहीं बेसिकली ये क्या है, अब इंडियन नेवी को मिलने वाले हैं। तो गाइस आपको पता चल गया होगा
P-81I क्या है, लॉन्ग रेंज आपको एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि किसने बनाए हैं, बोइंग ने बनाए हैं, और इंडियन नेवी को देखने को जो है यूएस क्या करने वाला है, इंडियन नेवी को देने वाला है। यदि हम बात करते हैं इंडिया और यूएस की डिफेंस डील के बारे में, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को याद रखनी है। एक नाम क्या है, GSOMIA, अगला क्या है, लेमोआ, अगला है कॉमकासा, और अगला आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको BECA देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले यदि हम GSOMI के बारे में बात करते हैं तो इसका काम क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है जनरल सिक्योरिटी ऑफ द मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये साइन कब किया गया था, 2002 में किया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए, GSOMIA बेसिकली क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ, ठीक है, GSO से क्या बन गया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, राइट। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, दोनों मिलिट्रीज के द्वारा इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है, इसको शेयर कर लिया जाता है। अगला जो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगला है लेमोआ। लेमोआ से आपको क्या देखने को मिलेगा, L से बन जाएगा लॉजिस्टिक, E से क्या बन जाएगा, एक्सचेंज, MOA से बन गया मेमोरेंडम ऑफ द एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, बेसिकली जो है यहां पे जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्या किए जाएंगे, ये बेसिकली हम एक दूसरे को हम क्या करेंगे, जो इंडिया यूएस है एक दूसरे को जो है अपने पोर्ट का एक्सेस देंगे, राइट, मिलिट्री बेसिस के लिए। उसके बाद अगला क्या आएगा, कॉमकासा। कॉमकासा की फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेशन, अगला क्या है, कंपैटिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये पॉइंट आपको फुल फॉर्म मेनली याद रखनी है, एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, राइट। इसमें भी वही आपका जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वही सब कुछ। इसमें BECA में क्या देखने को मिलेगा, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने पहला देखा है GSOMIA, उसके बाद हमने क्या देखा, लेमोआ देखा, लेमोआ के बाद हमने क्या देखा, हमने कॉमकासा देखा, कॉमकासा के बाद हमने BECA को देखा। तो ये गाइस पॉइंट आपको कहीं ना कहीं क्या करने हैं, याद रखने हैं। यदि गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं तो गाइस आज हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। यदि हम पॉलिटी की बात करते हैं तो रिसेंटली आज हमारे पास पॉलिटी का बहुत एक अच्छा आर्टिकल है। कैसे, रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली जो है वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, और आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो जो है नंदीग्राम जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहीं से हार गई। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जो है क्या है आपका जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन हार जाता है क्या, डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट क्या हो जाता है मेरे भाई, हारने के बाद भी यदि क्या बन पाएगा, क्या वो जो है चीफ मिनिस्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आर्टिकल 164 सब क्लॉज जो है आपको 164 सब क्लास 4 आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल सीज टू बी मिनिस्टर एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। इसका मतलब यह है कि यदि कोई मिनिस्टर है और वो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 6 महीने बाद जो है उसकी जो सीट है मिनिस्टर की वो बेसिकली क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो अब यहां पे जो ममता बनर्जी क्या है, ममता बनर्जी जो है अभी जो है मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली नहीं है, लेकिन 6 मंथ के लिए ये बेसिकली क्या कर सकती हैं, ये मिनिस्टर बन सकती है। अब ये मिनिस्टर कोई भी बन सकती है, इवन शी आल्सो कैन बिकम द चीफ मिनिस्टर, और ये 6 महीने तक क्या रहेंगी, चीफ मिनिस्टर रहेंगी। और इनको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर जो वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है वहां की जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, 6 महीने के बाद ममता बनर्जी को एज अ चीफ मिनिस्टर नहीं माना जाएगा और उनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो गाइस आपको बहुत सारी और चीजें भी यहां से समझनी है। यदि हम आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 की बात करते हैं तो ये क्या बोलता है, जो चीफ मिनिस्टर है इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यदि 164 सब क्लॉज 2 की हम बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 164 सब क्लॉज 3 की, तो गवर्नर एडमिनिस्टर द ओथ टू द मिनिस्टर, राइट। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सबसे बड़ी बात यह है आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर के साथ कहीं ना कहीं डील करता है। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट नहीं, सीएम करता है। उसके बाद जो ये प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करता है नहीं, आपके जो गवर्नर होते हैं ये अपॉइंट करते हैं। ओथ कौन दिलवाता है सीएम को, गवर्नर दिलवाता है। यदि कोई मेंबर है, बेसिकली कोई भी प्राइवेट मेंबर है, वो जो है क्या बनना चाहता है, वो मिनिस्टर बनना चाहता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, क्या बन सकता है, यस बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर क्या करना
करना पड़ेगा, उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसको जो है ऑफिस खाली करना पड़ेगा। सेम आपको प्रोविजन कहां पे देखने को मिलेंगे, ये बेसिकली आर्टिकल 75 किसके लिए है, आपको पीएम के लिए सेम देखने को मिलेगा, राइट। तो ये बेसिकली आप खुद से पढ़ के इजीली कर सकते हो। यदि हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में जो है कोई भी हमारे पास न्यूज नहीं है, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस में भी कोई न्यूज नहीं है, साइंस एंड टेक में भी कोई न्यूज नहीं है। इकोनॉमी में हमारे पास एक अच्छी न्यूज है। इकोनॉमी में ये न्यूज है कि जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा, यदि हम जो है आरबीआई के बोर्ड की बात करते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको जो है गवर्नर देखने को मिलेगा और 4 आपको डिप्यूटी गवर्नर देखने को मिलेंगे, राइट। पहले कौन कौन होते थे, पहले होते थे महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव, और साथ में कौन थे, बीपी जो कानूंगो थे वो थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है मेरे भाई, अब ऐसा हुआ है कि जो टी रविशंकर है इन्होंने रिप्लेस कर दिया है बीपी कानूंगो को। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे एग्जाम में, जो आपके छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, कि टी रविशंकर बेसिकली क्या है, जो टी रविशंकर हैं ये क्या बने हैं, डिप्यूटी जो है गवर्नर बने हैं किसके, आरबीआई के। अब जो है आपको ये पूछा जा सकता है, 3-4 का नाम दे दिया गया और पूछा जाएगा इनमें से जो है डिप्यूटी गवर्नर कौन नहीं है आरबीआई का। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हुआ होगा। अगला पॉइंट आपको यह बताना है कि आरबीआई को एस्टैब्लिश कब किया गया, आरबीआई के गवर्नर कौन है ये भी आपको बताना है, और हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, राइट गाइस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो है गाइस हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें याद हुई होंगी। अब आपको पेन और पेपर को उठाना है और जो पॉइंट आपको याद हुआ है उसको आप क्या करोगे, राइट डाउन कर लोगे, राइट। जो आपको पॉइंट भूल जाए वहां पे पैनिक नहीं करना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं 30 मिनट में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 100% जो इंफॉर्मेशन है इसको रिटेन करोगे। यदि आप 40% 50% भी कर रहे हो ना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। यदि 40 to 50% भी आपको अभी तक याद है, यही 40 to 50% धीरे धीरे 60, 70, 80% तक चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यदि पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे आपको जो सर्च करना है चंडीगढ़ करियर ग्रुप, और चंडीगढ़ करियर ग्रुप का जो टेलीग्राम जो है चैनल है उसको आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, जहां आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही कंसाइज आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ जो है गाइज मैं इस लेक्चर को करता हूं एंड आई होप आपने कहीं ना कहीं सेशन को एंजॉय किया होगा। जो भी आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट लगते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको कहीं ना कहीं जो है सुधारने की कोशिश करेंगे। और कल मुझे काफी सही अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जो हिमांशु नाम का एस्पिरेंट है, इसने है कल इसको वॉइस में दिक्कत आ रही थी, तो इसने क्या किया है, इसने कहीं ना कहीं सजेशन दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, जो वॉइस है इसको और अच्छा करना चाहिए। एंड आई ट्राई टू कि हमारी जो वॉइस हो, जो वीडियो क्वालिटी की वॉइस हो, ये कहीं ना कहीं और इनहेंस हो पाए। इसी के साथ जो है हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।